अब हम सब लोग कुछ कथा को श्रवण करेंगे। प्रभु पर अगर कृपा, प्रभु पर अगर विश्वास हो तो फिर उसका असर कहीं पर भी हो सकता है। कहीं पर का मतलब जहां पर आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, उनका शक्ति वहां भी काम कर सकता है। वो कौन चीज पर निर्भर है? विश्वास पर। कभी कभी अपना लोग कहते हैं कि काम थोड़े भगवान का है। वास्तव में यह थोड़े प्रभु की कृपा से हो सकता है। यह जितने भी बात है ये अविश्वास के कारण निकलता है। बहुत सुंदर अध्याय आया है। जैसे सब आदमी जन्म लेता है मां के गर्भ से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। जन्म लेने का एक ही रास्ता है कि मां के गर्भ में आना, इसके बाद ही किसी का जन्म होता है। चाहे भगवान हो, चाहे देवता हो, चाहे आदमी हो, चाहे और कोई प्राणी हो। उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है और अर्जुन की माता का नाम कुंती है। सुभद्रा किसकी पत्नी है? अर्जुन का। उत्तरा किसकी पत्नी है? अभिमन्यु का। सुभद्रा कौन हुई? उत्तरा का सास हुई। उत्तरा की सास का नाम सुभद्रा है। दादी सासू हो गई कुंती। उत्तरा के गर्भ में जो पल रही थी बच्चा, तो यह था पांडव के पक्ष के लोग। उत्तरा किसकी वंशज है? पांडव का। कौरव के पक्ष को अश्वत्थामा को हुआ कि हम तो चाहे थे कि इनके वंश को नाश कर देंगे, लेकिन इनके वंश में तो देखते हैं उत्तरा के पेट में फिर बच्चा पल रहा। जन्म लेगा तो फिर इसका वंश शुरुआत हो जाएगा। ये तो मेरा लक्ष्य काम नहीं किया। सो नहीं तो बाहर बच्चा आ जाने के बाद जब उसको मारा जाता है, उसका ढेर सारा बाहर में प्रक्रिया, लेकिन जब पेट में ही इसको मार दिया जाए तब तो कोनो दिक्कत नहीं है। समझेगा कि पेटे में मर गया किसी कारण बस। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में बच्चा जो पल रहा था, ब्रह्मास्त्र के कारण वह बच्चा तलमलाने लगा। कुंती प्रार्थना की भगवान से, भगवान हमारा वंश अब समाप्त हो जाएगा, कृपा करके एक बार आप बचाइए इस चीज को। चूंकि उत्तरा के पास में पति नहीं है, पति मर गया था चक्रव्यूह के भेदन में, सो दूसरा भी बाल बच्चा होने की संभावना है। सो नहीं तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया जाए। भगवान इस बात को सुन लिया। भगवान जब इस बात को सुना तो भगवान क्या किए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद गर्भ में उत्तम ढंग से रक्षा किया उस बच्चा का।
बच्चा को तनिक सा भी कुछ नहीं हुआ। बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इससे पता चलता है कि आपका विश्वास एक नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, एक नंबर होना चाहिए। रक्षा जब हो गया, कुंती सब प्रार्थना करने लगे भगवान से, भगवान आपकी कृपा से मेरा बहुत बड़ा कार्य हो गया। अगर आप नहीं होते तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ता। इससे क्या समझना चाहिए? इससे समझना चाहिए भगवान अगर सोचेंगे कि आपके वंश चले तो संसार में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो आपके वंश को रोक देगा। अब भगवान अगर सोचे कि आपका वंश समाप्त हो जाए तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपका वंश को कोई आदमी क्या करे, चला दे। ये दोनों शक्ति किनके पास में है? भगवान के पास में। ये बात पर आप विश्वास करें। भगवान चाहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कोसिये जौन में मुरलीगंज प्रखंड में एक आदमी था। आज से 50 वर्ष पहले उसका काफी चला चलती था। इतना बड़ा चला चलती था कि 100 एकड़ में उसका बगीचा लगा हुआ था और उस बगीचा में समझिए कि सभी फल फूल लगा हुआ था। जो फल फूल, जो लकड़ी कहीं नहीं मिलेगा, वो लकड़ी, वो फल फूल उनके बगीचा में मिल जाता। उनका ऑर्डर चलता था। किसी को अंग्रेज के समय में जो कहता था सो करना पड़ता था। उनके सामने में अंग्रेज की भी व्यवस्था थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। आप समझ सकते हैं कितना चला चलती का आदमी, लेकिन वो थोड़ा गलती करता था। गलती का मतलब मनमानी, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ मनमानी, धोखाधड़ी के साथ मनमानी। आज उसी के घर पर जाएंगे तो एक दीप भी जलाने वाले उनके घर में नहीं है, खत्म हो गया। गरीब गुरबा आदमी चमक गया, इतना बड़ा आदमी क्या हुआ, ध्वंस हुआ। ये सारी बातें परमात्मा के कृपा से होता है। इसीलिए हर समय, हर तरह से हम परमात्मा के समीप रहें, परमात्मा के सहयोग में रहें, परमात्मा के सहयोग से अपने जीवन को चलाते रहें। हम आप लोग को कल 5 बात बोले थे ना, किनको किनको याद है? पहला बात बोलिए तो किनको किनको याद है? बोलिए किनको किनको याद है? पहला बात बोल दी। एक दिन याद नहीं रहता है तो आप लोग घर में याद थोड़े रख पाइएगा। आज मैं फिर से बोलवा देता हूं, बोलिए हम भगवान के ही हैं। बोलिए तो क्या है, याद रखने में आप लोग को बड़ा झंझट बुझा रहा है। पहला वाक्य है हम भगवान के ही हैं। बोलिए तो आपको ये साधारण बात बुझाता है क्या? अगर आप यह बात बोल देते हैं सुबह उठ करके कि मैं भगवान के ही हूं, तो भगवान आपको अपना बना लेगा। क्या बना लेगा? अपना बना लेगा। आप स्वीकार कर लिए कि मैं भगवान का हूं। ये कम बड़ी बात हुई? बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन आपके पास
ये बात का स्वीकार नहीं, स्वीकार माने इस बात को आप मान नहीं रहे हैं, इसीलिए यह बात आपके जीवन में याद नहीं। याद अगर हो जाए तो मानिएगा तब न याद होगा। बहुत बड़ी बात है कि मैं भगवान के हूं, भगवान के ही हूं, इसके अलावा मैं किसी का नहीं। मैं किनका हूं? भगवान के ही हूं, इनके अलावा हम किसी के नहीं। यह बात भगवान को कितना अच्छा लगेगा बताइए? बहुत अच्छा लगेगा। हम समझते हैं आप कितनों जल चढ़ा दीजिए, कितनों फूल चढ़ा दीजिए और कितनों मिठाई चढ़ा दीजिए, वो एक तरफ, ये बात एक तरफ हो जाए तो समझिए कि यह बात क्या हो जाएगा? एक नंबर में आ जाएगा। ये बात जितना अच्छा लगेगा उतना अच्छा बात मिठाई नहीं लगेगा, उस फूल नहीं लगेगा, पानी नहीं लगेगा, इतना बढ़िया बात है। जैसे मैं आप लोग को रोटी सब्जी खिला दूं, क्या करूं? रोटी सब्जी खिला दूं, ऊपर से एक एक रसगुल्ला भी खिला दूं, ये बात कर दूं? कोई आदमी कह दे मैं आपका हूं, जब आपको मुसीबत पड़े मेरा याद कीजिएगा, हम आपका मदद करेंगे, कौन बात अच्छा लगेगा? ये रोटी सब्जी रसगुल्ला बढ़िया लगेगा कि वो बात अच्छा लगेगा? वो बात अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से परमात्मा को आप कह दिए कि मैं भगवान, मैं आपके ही हूं, तो भगवान के नजर में हो जाता है कि नहीं, इस आदमी पर मुझे ख्याल करना चाहिए। बोल दिया कि मैं आपका ही हूं, हम ख्याल